तो हम लोग का अधिकार है कि नहीं किसी को पूछना ही पूछना। हम लोग के अधिकार में पूछ नहीं सकते? अरे 1 साल होने को आया, 1 साल में तो बच्चा हो जाता है, 9 महीने में बच्चा भी होता है ना। जी तो अभी तक बोलेंगे हम लोग आपका धो रहे हैं, हम लोग आपका धो रहे। ये कौन सी चीज? 12 ब्रिज है, 5 आरओबी है, ये तो सब जो सैंक्शन किए अपना ये मुंबई और अपना वसी का जो ब्रिज है, मेट्रो का है, रिंग रोड का है, ये सब काम भी कर लेंगे ना 5 साल में। जी जी। तो भी हम लोग उनको मैं उसके बाद में और आपको दे दूंगा। 2019 में वो ही ठेकेदार किसके साथ घूम रहे थे? 2015 के चुनाव में जब भी महानगर पालिका में कोई खड़ा होता है जी, उसके साथ में भी 2014 में प्रचार में कोई घूम रहा था ना जी, वो उनके भी फोटो है हमारे। अभी जब भी तुम्हारे साथ में घूमते हैं तो तुमको अच्छा लगता था 2015 तक, 2019 तक तुमको अच्छा लगता था, अभी आज तुमको 2024 में अच्छा नहीं लग रहा है? ये कोई चीज है बोलने की? देखिए, जब भी सबको अपने आप में रहता है तो सबको अच्छा लगता है। हमारे पास भी एविडेंस है कि 2015 में कौन उसके साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम बैठे हैं निषाद चौरी जी के पास, जो कि एक समाज सेवक हैं और कई मुद्दों पर जनता का पक्ष रखते हैं। हमने एक न्यूज लगाई जिसमें आरोप इनके पार्टी पर, इनके पक्ष पर होता है, तो उसी का जवाब आज हम लेने निषाद चौरी जी से आए हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, ये क्या मामला है? आपके ऊपर आरोप किया जा रहा है कि आप लोग इतने साल से हैं और महानगर पालिका 15 साल से है, और रोड रास्ते आपके लोगों के होते हुए नहीं बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके ठेकेदारों पर भी, कि आपका ठेकेदार नहीं कहूंगा मैं, महानगर पालिका के ठेकेदारों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो लीगल या अनलीगल रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। देखो, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर अभी आपको मालूम रहेगा कि गए इलेक्शन में जब भी ये नए आमदार चुन के आए हैं जी, उसके गए साल इलेक्शन के रोड रास्ते का लोगों को मालूम रहेगा कि रोड रास्ते का रिपेयरिंग गणपति के पहले, गणपति के आगमन से पहले सब रिपेयरिंग होता था जी। ये टाइम गणपति के पहले रिपेयरिंग में हुआ। हम लोग ने महानगर पालिका के आयुक्त को मिले तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि गणपति के पहले रिपेयरिंग होगा, वो नहीं हुआ। महानगर पालिका बाद में नवरात्र का हो गया, नवरात्र के टाइम पे हमको बताया गया था कि आंदोलन करने के लिए हम लोग भी तैयार थे, मगर तभी पाया कि नहीं नवरात्र के अंदर होएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग ने, जनता ने हमको बताया कि अभी ये जरूरत है। अभी देखो, सरकार के विरुद्ध भी अभी हम लोग सरकार में तो नहीं है जी, तो आंदोलन करना हर एक आदमी का अधिकार है, और वो हम लोग ने किया। 5 तारीख को हम लोग ने वही लोगों के साथ में मिलके आंदोलन किया कि आज ये रास्ते की खराब रास्ते की जो परिस्थिति है अपने पूरे वसई तालुका की, अपनी महानगर पालिका की, वो क्षेत्र के हिसाब से हम लोग ने आंदोलन किया। आज की तारीख में काम करना बहुत जरूरी है। हम आपके आमदार को सवाल क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने उनको चुन के दिया है, तो हम लोग का अधिकार है कि नहीं किसी को पूछना ही पूछना। हम लोग के अधिकार में पूछ नहीं सकते? अरे 1 साल होने को आया, 1 साल में तो बच्चा हो जाता है, 9 महीने में बच्चा भी होता है ना। जी, तो अभी तक बोलेंगे हम लोग आपका धो रहे हैं, हम लोग आपका धो रहे। ये कौन सी चीज है? आपको लोगों ने चुन के दिया है तो आप लोगों का काम करो। अरे हम लोग तो ये बोल रहे हैं, हम लोग ने जो, हमारे आमदार लोगों ने जो सैंक्शन किए है ना काम, उतने कर देंगे ना 5 साल में, तभी आपका बहुत हो जाएगा। मतलब जो आपके आमदारों ने काम सैंक्शन कर दिया, वो काम, 12 ब्रिज है, 5 आरओबी है, ये तो सब जो सैंक्शन किए अपना ये मुंबई और अपना वसी का जो ब्रिज है, मेट्रो का है, रिंग रोड का है, ये सब काम भी कर लेंगे ना 5 साल में जी जी, तो भी हम लोग उनको मान लेंगे जी। आपका सरकार में है तो सरकार में काम कर लेना चाहिए, तो जरूरी। अभी देखो, ये बोलने वाले अधिकारी जो है कि किसी के साथ में घूमते हैं कि बाबा ये अधिकारी है, नहीं, लेकिन ठेकेदार, मेरे पास एविडेंस है, चीजें है, जो ठेकेदार उनका कहना है कि मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जरूर, तो ले लीजिए, और अब मैं उसके बाद में और आपको दे दूंगा। 2019 में वो ही ठेकेदार किसके साथ घूम रहे थे? 2015 के चुनाव में जब भी महानगर पालिका में कोई खड़ा होता है जी, उसके साथ में भी 2014 में प्रचार में कोई घूम रहा था ना जी, वो उनके भी फोटो है हमारे पास। वही उनके साथ में कौन ठेकेदार घूम रहे थे, वो भी है ना, जो ठेकेदार लेते हैं। अभी जब भी तुम्हारे साथ में घूमते हैं तो तुमको अच्छा लगता था 2015 तक, 2019 तक तुमको अच्छा लगता था, अभी आज तुमको 2024 में अच्छा नहीं लग रहा है? ये कोई चीज है बोलने की? देखिए, जब भी सबको अपने आप में रहता है तो सबको अच्छा लगता है। हमारे पास भी एविडेंस है
कि 2015 में कौन उसके साथ में घूम रहे थे अपने अधिकारी। किसी के, अभी समझो आप इलेक्शन में खड़े हो, आपके प्रचार में कोई आपका पहचान वाला घूम रहा है जी, तो वो ठेकेदार हो कि हमको उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, जो 2019 के 24 के इलेक्शन की, तो 2019 के इलेक्शन में और 2015 के इलेक्शन में वो कहां थे वो भी आप जानकारी लो। वही ठेकेदार जिनके नाम लिए ना, वही ठेकेदार किधर थे उन्होंने देख लेना चाहिए। जैसे कि मेहुल वर्तक का नाम आ रहा है, किसी का भी नाम आने दो, देखो ठेकेदार। लेकिन सर कैसा है ना, इसमें मैं आप प्रत्यारोपण एक दूसरे पे आप लोग लगा रहे हैं आरोप। जी देखिए, आरोप का दौर है, विपक्ष का काम है पूछना। जब तक वो विपक्ष में थे तो बहुजन से भाजपा पूछती थी, लेकिन आज बहुजन विपक्ष में है तो बहुजन का भी एक फर्ज पड़ता है कि जनता का काम करे। और जनता इस वक्त, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके राज्य में काम नहीं होता था, मैं ये कहूंगा इस बार जो घटना घटी है कि नवरात्रि और गणपति जो मूर्ति लेके जाता है, जो मूर्ति विसर्जन करने जाता है, उसे कितनी दिक्कत होती है इस बार हुई है, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। मेरी भी माता जी गई थी, मैं भी एक मंडल रखता हूं, वहां पे पूजा हुई थी और कितना तकलीफ हुआ था। इस बार का मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं। और इस बार हमें ऐसा भी मिला कि जो मनेरपाड़ा में तालाब था, कुछ मंडल करने गए और वहां पे उन्हें पानी नहीं मिली, सुविधा नहीं मिली। ये दुख का बात है। तो ये दुख की बात किसके राज्य में है? हम लोग तो आपको यही बताना चाहिए थे, बोल रहे हैं कि इतने 35 साल तक ये तो तकलीफ कभी नहीं हुई थी। आज आप किसी मंडल के अधिकारी है, मैं भी किसी मंडल का गणपति मंडल हमारा रहता है, हमारा नवरात्र रहता है। आज हम लोग को गणपति में तकलीफ हो गई, इसके लिए हम लोग महानगर पालिका में गए। आज हमको नवरात्र में तकलीफ हो गई, इसके लिए हम लोग ने देखो 2 तारीख को विसर्जन हो गया मूर्ति का, उसी के तब तक काम नहीं हुआ था, इसके लिए तो हम लोग ने 5 तारीख को मोर्चा निकाला ना। नहीं तो हम लोग को जरूरत थी क्या मोर्चा निकालने की? आज जो समझो रास्ता ठीक से होते थे तो क्यों जरूरत थी इधर। और जो लोग सरकार में रहते हैं, अभी नगर विकास खाता तो उनके डिप्टी सीएम के पास ही है ना, तो आयुक्त तो उनके हाथ से आए हैं ना। आपको उतना तो मालूम रहेगा, वो सब मुझे मालूम है, करना चाहिए ना। मैं क्या बोलता हूँ, आपका फर्ज क्या है? आप सरकार में है तो आपका फर्ज क्या है? आप अधिकारियों से काम करवा लीजिए। निषाद जी, इस तरह से आप बोल के बच नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। आप यहाँ के समाज सेवक है, आपको लोगों की सुविधा करने का एक दायित्व है। हम लोग तो है सुविधा में, और हम लोग इस बार मैं बोलता हूँ आप सक्षम नहीं हो पाए। बहुजन विकास आघाड़ी है, इसके लिए आज वसई तालुका है। इतना ध्यान में रखिए आप। कोई भी बोलने से, कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से आपकी आस थी, आपकी पार्टी से आस है ना। लोगों को आज भी यही लगता है कि महानगर पालिका में सत्ता हमारी है, इसके लिए तो लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। जरूरत क्यों पड़ रही है आज? अभी ये इनकी जब जो सरकार चेंज हो गई है जी, तो उनके अधिकारी लोगों काम नहीं कर रहे हैं महानगर पालिका में। आज 5 साल से प्रशासकीय राजवट चालू है, आपको मालूम है, एक नगर सेवक नहीं है। आज जो भी आपसे बात कर रहे हैं वो सब सत्ता में 2019 तक तो साथ में थे। जब भी सरकार बदलने के बाद में उन्होंने सरकार बदली। ठीक है, मेरी बात सुनिए ना। 2019 में जब जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हो गए, आदमी सरकार जैसे सरकार बदलती है वैसे ही आदमी भी बदलते हैं। जैसे दूसरे पक्ष में गए, जैसे ही एकनाथ शिंदे ने बंद किया, 40 आमदारों को लेके चले गए, तभी उनका विरोध करने के लिए वो थे जी, उनके रैली में वो थे। मगर जैसे ही एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही वापस आदमी शिंदे गट में जाते। आज मेरे ख्याल से अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, शायद जी बीजेपी में भी जा सकते हैं। सर ये प्रतापन आरोप करना अलग बात है। मैं इस वक्त जनता की समस्या के विषय में बोल रहा हूं। सर इस वक्त के भी रास्ते खराब है। जरूर है, तो हम लोग, मैं तो वही बोल रहा हूं ना। सर मेरी बात खत्म होनी चाहिए। हाँ बोलिए। सर मेरा ये बोलना है कि जो ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं आपको उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। उन ठेकेदारों को कहीं ना कहीं आपको चाबी टाइट करनी पड़ेगी कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह, जनता समस्या में ना आए। देखिए दल बदलना ये एक राजनीति का काम है, कब कौन सी पार्टी में कौन जाएगा कोई नहीं कह सकता। और कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन इस वक्त जनता की समस्या से के लिए मैं आपके पास खड़ा हुआ हूं और आपसे ये आश्वासन चाहता हूं, कितने दिन में निषाद जी, एक आप बड़ी छवि है यहां पर और आने वाले भावी नगर सेवक भी हैं आप, तो मैं आपसे कठोर शब्दों में कहूंगा, आपको बुरा लगे तो भी मेरी बात को मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप आश्वासन दीजिए जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो आप भी आश्वासन दीजिए। कब तक आप ये रोड रास्ते बनवाएंगे? आश्वासन क्या, हम लोग ने देखो, हम लोग ने मोर्चा जो निकाला था, तभी आपने उस मोर्चा मेरे ख्याल से कवर किया था कि नहीं? उसको कुछ कार्यक्रम की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं आज की तारीख में जी,
कि जो भी टेंडर्स हो गए, जो वर्क ऑर्डर पुराना है, जो लोग रास्ते के काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं गए साल से। ये आपने एक सच बताया, तो ये बताइए ना इस तरह से। तो काम वो लोग क्यों नहीं कर रहे, उनका रीजन तो आप हमारे आमदार ने जो दिखाया था आपको बता, आप मेरे ख्याल से नहीं था, तो वही तो ना मैं बताना चाहता हूं आपको कि उनके लोगों को पैसे ही नहीं मिले आज तक कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कैसे काम करेंगे। आज की तारीख में काम काय के लिए रुके हैं, उसके लिए नया टेंडर निकाला जा रहा है 400 करोड़ का जी। यानी ये कौन सी चीज होगी, जो लोगों को देने हुए पैसे न देते हुए आप नया टेंडर निकाल रहे, नया काम कर रहे हैं, ये कौन सी चीज हो गई। मतलब कहीं ना कहीं महानगर पालिका इसमें आरोपी है। नगर पालिका हम तो यही बोलना चाहते हैं, कोई भी काम करो, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अभी आज मैं आपको बताया जो टेंडर है अपने गांधी चौक से रिस्क केयर हॉस्पिटल तक का, आरसीसी उसके बाजू में गटर का, आज 22% बिलों ने किसी ने काम लिया है। मगर हम लोग का तो यही है, काम किसी कोई भी लेने दो, हमको उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर हम अंकुश रखेंगे। महानगर पालिका को भी हम लोग ने निवेदन दिया है कि 22% बिलों में काम करेगा तो उसकी क्वालिटी खराब हो गई, उसके लिए आप इंजीनियर को पकड़ेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको पकड़ेंगे कि काम जिस क्वालिटी का काम है उस क्वालिटी का नहीं होएगा, तो उसके अंदर हम लोग जनता है, हम जनता की तरफ से उनके ऊपर अंकुश रखेंगे। और जो काम है फुलपाड़ा, मैं तो फुलपाड़ा का नहीं, मैं पूरे वसई तालुका के जो रास्ते का उन्होंने कमिटमेंट हमको पहले दिया है, जिस दिन हम लोग ने मोर्चा निकाला हमको कमिटमेंट दिया। आज किसी के पास कमिटमेंट दिया रहेगा अच्छी बात है, उन्होंने मोर्चा निकालना वो उनके लिए उनका प्रोसीजर, हमको कुछ ये नहीं, वो सरकार में रह के मोर्चा निकालने वाले रहेंगे तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हमारी। हमको लोगों का काम होना चाहिए और हमारा फुलपाड़े का काम समझो ये 8 दिन के अंदर नहीं हुआ तो फिर हम लोग ये मतलब ये आपका अल्टीमेट है भाई, अगर 8 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो आप इस पे कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। मोर्चा तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल दिया, हमको जो कमिटमेंट किया है आज, हम लोग को 5 तारीख को आज कमिटमेंट दिया है, 19 तारीख होगी। बहुत जगह काम चालू किया, उन्होंने हमको बताया कि बहुत जगह काम चालू है, ठीक है, मगर अपने फुलपाड़े की भी जो परिस्थिति है, हम लोग ने उनको क्या बोला था, फुलपाड़े का रोड जो आरसीसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो काम जल्द से जल्द चालू किया, क्योंकि देखो आगे का जो रोड है उधर पैचवर्क होना जरूरी है, जो आरजे से गांधी चौक तक जाता है उधर पैचवर्क होना जरूरी है, और गांधी चौक से फुलपाड़ा डैम तक का जो आरसीसी का है उसका भी काम जो है, एक बार वो आरसीसी हो गया तो अपने को 10-15 साल कुछ देखने की जरूरत नहीं। उसके अलावा हम लोग ने गांधी चौक से आरजे का भी दूसरा वर्क कोटेशन निकाला है, उसका भी टेंडर होएगा, उसका वर्क ऑर्डर होएगा, और ये अगले साल के पहले वो भी आरसीसी हो जाएगा। तो अपने पूरे फुलपाड़ा का आरसीसी रोड हो गया तो फुलपाड़ा की तकलीफ, खड्डे की तकलीफ, और मैं तो यही बोलना चाहता हूं सब लोगों को कि देखो लोगों का काम करने के लिए सब लोग यहाँ आए, अपना कोई भी आदमी, कोई भी नेता हो, कोई भी अपने घर का काम तो कोई बोलता नहीं, जो लोग अपने को बोलते, कोई जनता की समस्या है वही आपको लेके लोगों के पास जाना है और लोगों को यानी महानगर पालिका को बताना है, तो और महानगर पालिका के माध्यम से अपने को काम करना है। देखिए ये है निषाद चौरगे जी, इनका कहना है कि जल्द से जल्द जितने जल्दी हो जनता की समस्या हम दूर करेंगे, और जो हमारे माजी विधायकों ने सैंक्शन करा है कम से कम वो तो करवाइए। देखिए मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन जो सच की आवाज है मैं दबने नहीं दूंगा, जनता की समस्या लोगों के सामने लाऊंगा। कई दिन से वसई विरार के रास्तों की जो दैनिक हालत है, कहीं ना कहीं महानगर पालिका के इंजीनियर, महानगर पालिका के कर्मचारी इसमें सक्षम नहीं हुए। कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जल्द से जल्द लोगों की समस्या दूर। और जनता किसी की नहीं होती, जनता का जो काम करके देगा जनता उसकी होती। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार। नमस्ते।